बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जब भी हम दावत करें या कुछ अच्छा खाने का दिल चाहे या बाहर होटल में खाने का दिल चाहे तो हम अक्सर जो है वो कढ़ाई मुंतखब करते हैं कि हम कोई अच्छी सी चिकन, बीफ या मटन कढ़ाई खाएं। तो आज मैं आप लोगों को घर में बहुत ज़बरदस्त स्पेशल बीफ कढ़ाई की रेसिपी बनाना बताऊंगी और इतने मज़ेदार है कि कोई पहचान ही नहीं पाएगा कि ये बाजार की कढ़ाई है या आपने ये घर में तैयार की है। लोग आपसे रेसिपी पूछेंगे कि आपने इसको किस तरीके से तैयार किया है, और जिस तरीके से मैं बनाऊंगी चलते फिरते बन जाएगी। ये गोश्त भी बहुत आसानी से गल जाएगा, आपको किसी प्रेशर कुकर वगैरह की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत मुलायम और बहुत जबरदस्त लजीज गोश्त तैयार होता है, बहुत जूसी गोश्त तैयार होता है। बेहतरीन कढ़ाई की पहचान ये होती है कि जब आप बोटी तोड़ें तो उसके अंदर तक मसाला पहुंचा हुआ हो और बिल्कुल नरम मुलायम बोटी हो, और सबसे मेन चीज के गोश्त में जो है वो हींग बिल्कुल भी नहीं आ रही हो, तो ये आपकी बेहतरीन कढ़ाई है। और कढ़ाई जो है वो 2-3 तरीकों से बनाई जाती है। कभी किसी कढ़ाई में प्याज का हम इस्तेमाल करते हैं, कभी किसी कढ़ाई में हम सिर्फ टमाटरों से ही कढ़ाई बनाते हैं, या कभी हम ग्रेवी वाली जब कढ़ाई बनाते हैं तो हम प्याज भी डालते हैं और उसमें टमाटर भी डालते हैं। तो अक्सर घरों में जो है वो ग्रेवी के साथ कढ़ाई पसंद की जाती है, तो मेरे घर में भी कढ़ाई जो है वो ग्रेवी के साथ पसंद की जाती है, तो लिहाजा मैं इसमें प्याज का भी इस्तेमाल करूंगी और बहुत बेहतरीन ग्रेवी के साथ हमारी कढ़ाई तैयार होगी। चले आए फिर रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने बीफ लिया है 700 ग्राम, 700 ग्राम बीफ है। बीफ मैंने चाप का गोश्त लिया है, हड्डी वाला गोश्त लिया है। कोशिश करें जब भी आप कढ़ाई वगैरह बनाएं तो हड्डी वाला गोश्त लें। हड्डी वाले गोश्त से ये होता है कि टेस्ट आपका बहुत जबरदस्त आता है। ग्रेवी में जो मसाला बनता है उसमें जूसेस वगैरह जो है वो ग्रेवी में बहुत जबरदस्त लगते हैं। तो बोनलेस भी आप ले सकते हैं, लेकिन मैं आपको यही बोलूंगी कि आप जब भी कढ़ाई बनाएं हड्डी वाली गोश्त का इस्तेमाल करें। तो यहाँ मैंने 700 ग्राम हड्डी वाला गोश्त लिया है। इसके साथ मैंने 2 दरमियाने साइज की प्याज दी है, इसको मैंने बारीक रफली स्लाइस करके काट लिया है। इसके साथ ही मैंने 2 टेबल स्पून भर के मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है। 1/2 टीस्पून नमक शामिल किया है। नमक थोड़ा डालिएगा, बाद में अगर कम होगा तो हम डाल सकते हैं। 2 लीटर इसमें पानी शामिल किया है। अभी हमें सिर्फ गोश्त को जो है वो गलाना है। बॉईल आने का इंतजार करेंगे। तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए और बॉईल आने का इंतज़ार कीजिए। जब बॉईल आ जाएगा तो आंच हल्की कर दीजिए। फिर उसके बाद इसको 1 घंटे के लिए छोड़ दीजिए। बिल्कुल हमें गोश्त को इतना कराना है कि हमारा जो गोश्त है वो 70% कुक हो जाए। फिर बाकी का प्रोसेस हम बाद में करेंगे। इतनी कुकिंग रह जाएगी जितनी हम चिकन कढ़ाई बनाते हैं, फिर हम भुनाई में ही जो है वो इस गोश्त को तैयार करेंगे। लिहाजा इस प्रोसेस में जो है आपका सिर्फ गोश्त जो है वो अच्छा सा टेंडर भी हो जाएगा और गल भी जाएगा। आप देख सकते हैं, ये देखें गोश्त में कितना जबरदस्त सा बॉईल आ चुका है। अब यहाँ पर इस पोजीशन में हम इसको ढक देंगे और 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे। गोश्त को पकते हुए 1 घंटा गुजर चुका है। आप देख सकते हैं प्याज भी बिल्कुल मैश हो चुकी है, पता ही नहीं चल रही कि हमने इसमें प्याज डाली है, और पानी भी तकरीबन अच्छा खासा ड्राई हो चुका है। इस तरह से गोश्त को गलाने से ये फ़ायदा होता है मसालों के बगैर कि गोश्त बहुत जल्दी गल भी जाता है, वरना हम मसालों के साथ गोश्त गलाने के लिए रखते हैं तो उसका कुकिंग टाइम जो है वो बढ़ जाता है और गोश्त कभी कभी अकड़ भी जाता है। अब यहाँ पर मैंने 3 अदर टमाटर लिए हैं बड़े साइज़ के, इनको मैंने बीच में से कट कर दिया है। मुझे दरअसल टमाटरों की स्किन हटानी है, तो मैं इस तरीके से पहले टमाटरों को रखूँगी। आँच हमारी बिल्कुल स्लो है। अभी टमाटरों को इसी तरह से कट करने के बाद मैं इसको ढक दूँगी और तकरीबन 10-15 मिनट के लिए इसको बिल्कुल हल्की आँच पर छोड़ दूँगी। इससे होगा कि टमाटर जो है वो हमारे सॉफ्ट हो जाएंगे और स्किन आसानी से अलग हो जाएगी। इसके साथ ही मैं 1/2 कप के करीब ऑयल डालूंगी, क्योंकि अभी भुनाई का प्रोसेस नहीं हुआ है। तो जब हम स्किन हटाएंगे टमाटरों की तो उसके साथ साथ फिर हम तेल के साथ इसकी भुनाई भी स्टार्ट करेंगे और बाकी मसाला जार डालेंगे। तो इससे ये होगा कि जो हमारा 70% गोश्त कुक हुआ है, तो भुनाई में जो है वो बाकी जो गोश्त बगैर गले रह चुका है वो अच्छी तरह से गल जाएगा और हमारे टमाटर भी बिल्कुल अच्छी तरीके से मैश हो जाएंगे। तो यानी साथ साथ भुनाई भी होती जाएगी और गोश्त भी हमारा अच्छे से गल जाएगा। तो आप ये देख सकते हैं कि ये मैंने ढक के रख दिए थे टमाटरों को 10-15 मिनट के लिए। अब ये देखें इसकी स्किन कितने आराम से रिमूव हो गई है। इससे ये होता है कि आपको टमाटरों को पीसने की जरूरत नहीं पड़ती और झटपट आपका ये प्रोसेस हो जाता है और टमाटर की स्किन निकल जाती है। बस टमाटरों की स्किन निकालने का मकसद ये होता है कि वो अच्छा नहीं लगता कढ़ाई में जो है वो टमाटर की जो स्किन है, टमाटर साबुत साबुत नजर आते हैं। इससे ये होता है कि टमाटर बिल्कुल अच्छी तरह से घुल जाते हैं और ग्रेवी बहुत जबरदस्ती स्मूथी हमारी रेडी होती है। तो बस यही बात होती है कि कढ़ाई अच्छी बेहतरीन सी बनी हुई हो कि कोई चीज़ भी उसमें नज़र ना आ रही हो, और टमाटरों के छिलके तो स्पेशली बिल्कुल भी नज़र ना आ रहे हो। अब हम इसका भुनाई का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। मुसलसल चमचा चलाते हुए इसकी अच्छी तरीके से भुनाई कर लेंगे। और साथ साथ जो है वो टमाटर अब बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं, तो चम्मच की मदद से आप टमाटरों को अच्छी तरह से कुचलते जाइए और भुनाई स्टार्ट करते जाइए। एक टाइम पे ये आएगा कि टमाटर का जो अपना पानी है वो अच्छा खासा सूख जाएगा और अच्छी गाढ़ी गाढ़ी सी जो कंसिस्टेंसी है ग्रेवी की वो निकल कर
सामने आएगी और तेल भी सेपरेट हो जाएगा। फिर हम इसके बाद जो है वह बाकी मसाले जो हमारे रह गए हैं वो हम डालेंगे। कढ़ाई में बहुत ज़्यादा मसाले नहीं डाले जाते, चंद मसालों से ही हमारी बेहतरीन सी कढ़ाई तैयार हो जाती है। मसालों में मैंने 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर इसमें शामिल किया है, 1 टीस्पून मैंने धनिया पाउडर इसमें शामिल किया है। धनिया पाउडर मेरा घर का पिसा हुआ है, बहुत खुशबूदार है। बाजार का धनिया पाउडर मुझे समझ में नहीं आता, काले रंग का होता है और अच्छा टेस्ट नहीं देता, लिहाजा धनिया पाउडर आप लोग जो है वो घर में ही पीस के रखा करें। घर में बहुत बारीक नहीं पिसता धनिया पाउडर, लेकिन दरदरा सा पिसता है, लेकिन कोशिश करें जितना बारीक हो सके आप धनिया पाउडर घर का पिसा वही इस्तेमाल कीजिए, बहुत खुशबूदार होता है। बस ये 2 मसालों को आपने अच्छी तरह से मिक्स करना है और साथ साथ फिर इसकी भुनाई का प्रोसेस स्टार्ट करना है। आहिस्ता आहिस्ता जो है टमाटर बिल्कुल गायब होते रहेंगे, तेल अलग होता रहेगा। जब आपका तेल अलग होने लगे तो आप बस इसको 10-15 मिनट के लिए हल्की आंच पे दोबारा से छोड़ दीजिए, ताकि गोश्त की जो कसर है जो रह गई है गलावट में वो गोश्त भी अच्छी तरह से गल जाए। आप देख सकते हैं 15-20 मिनट के बाद तेल बिल्कुल अलग हो गया है और अब गोश्त तकरीबन गल चुका है। बस आखिर में अब यहाँ पर मैंने हाफ कप के करीब दही लिया है, इसको मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया है, वो दही भी मैं इसमें शामिल कर दूंगी। दही आपका बहुत ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए। दही डालने से ये होता है कि इसका जो ग्रेवी है, इसकी जो ग्रेवी है वो और मज़ीद जो है वो क्रीमी टेक्स्चर की हो जाती है और टेस्ट को बढ़ाता है दही। और अगर आपकी कढ़ाई में थोड़ी सी मिर्चें अगर ज़्यादा वगैरह भी हो गई हैं तो दही डालने से जो है वो बिल्कुल बैलेंस हो जाती है। फ्लेवर को इन्हेंस करने में दही का बड़ा कमाल है, तो दही आप लोग कढ़ाई में आखिर में ज़रूर डाला करें भुनाई करने के बाद। अच्छा, दही के साथ भी हम अच्छी तरह से कढ़ाई की भुनाई करेंगे ताकि दही का जो पानी है वो सूख जाए। बस इस तरह से आपने कढ़ाई को अच्छी तरह से भूनना है, बहुत ज़बरदस्त भूनना है। आप देख सकते हैं हमारी कढ़ाई जो है वो बहुत ज़बरदस्ती रेडी हो रही है और इसकी ग्रेवी भी बहुत ज़बरदस्ती बनी है, क्योंकि अक्सर यही होता है कि बच्चे वगैरह जो है वो गोश्त नहीं खाते, वो ग्रेवी खाना ही पसंद करते हैं। बाज़ घरों में ग्रेवी वाली कढ़ाई ही पसंद की जाती है, तो इस तरह से आप ग्रेवी वाली कढ़ाई बना सकते हैं। और अगर आपको इसको मज़ीद ड्राई करना है, ड्राई वाली कढ़ाई बनानी है, तो आप इसका कुकिंग टाइम थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए और इसको अच्छी तरह से भूनते जाइए, ताकि आपको जितनी गाढ़ी कढ़ाई चाहिए, ड्राई फॉर्म में चाहिए, वो आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। तो ये हमारी बिल्कुल बैलेंस्ड कढ़ाई है, बहुत मज़ेदार है, रोटी चपाती के साथ बहुत मज़े की लगती है। इस तरह से आप कढ़ाई ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कढ़ाई को मज़ीद मज़ेदार खुशबूदार बनाने के लिए मैं यहाँ पर कुछ मसाले शामिल करूँगी, जिसमें मैंने कुटा हुआ धनिया डाला है। हाफ़ टी स्पून के करीब मैं यहाँ पर कुटा हुआ धनिया शामिल करूँगी। हाफ़ टी स्पून भुना पिसा ज़ीरा इसमें शामिल करूँगी। दोनों चीज़ों को आप अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए और अब चूल्हा बंद कर लीजिए। और बिल्कुल आखिर में मैं यहाँ पर हाफ़ टी स्पून के करीब कुटी हुई काली मिर्चें शामिल करूँगी। पिसी हुई नहीं डालेंगे, वरना जो है ग्रेवी का कलर बिल्कुल चेंज हो जाएगा, काला हो जाएगा। लिहाजा आखिर में बिल्कुल कुटी हुई काली मिर्चें इसमें, फ्रेश कुटी हुई काली मिर्चें इसमें शामिल करूँगी, जो कि कढ़ाई के मज़े को और दुबाला कर देंगी। और बिल्कुल आखिर में गार्निश में मैंने यहाँ पे 2-3 हरी मिर्चें ली हैं, इनको मैंने बारीक काट किया है, वो मैंने शामिल किए हैं। बहुत सारा फ्रेश हरा धनिया इसमें शामिल कीजिए और बारीक जूलियन कटी हुई अदरक इसमें बारीक बारीक डालिए। कढ़ाई में अदरक ज़रूर डाला करें बारीक बारीक, इससे होता है कि हैवी खाना जो होता है वो खाना हज़म करने में बहुत मददगार साबित होता है और अदरक जो है वो कढ़ाई के मज़े को मज़ीद बढ़ाती है। बस 10 मिनट के लिए इसको ढक्कन लगा के छोड़ दीजिए, ताकि तमाम फ्लेवर्स जो हैं वो कढ़ाई में शामिल हो जाएं। कढ़ाई हमारी सर्व के लिए बिल्कुल तैयार है, बहुत बेहतरीन, बहुत आसानी से तैयार हो गई है। आप देख सकते हैं कम मसालों के साथ हमारी बेहतरीन सी कढ़ाई तैयार है। ये वही कढ़ाई है जो हम अक्सर बाहर ढाबों पे जाके खाते हैं, बहुत महंगे दामों खाते हैं, तो आप यही कढ़ाई आप घर में बहुत आसानी से और कम बजट में तैयार कर सकते हैं। गरम गरम नान और चपाती के साथ इसको सर्व कीजिए। उम्मीद है रेसिपी अच्छी लगी होगी आपको, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपने ये कढ़ाई तैयार की और आपकी ये कढ़ाई कैसी बनी। उम्मीद है रेसिपी अच्छी लगी होगी। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिएगा, मुझे बहुत खुशी होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। फिर से मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।